ये है दिल्ली का द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसने एनसीआर का रूप बदल दिया है। इसे बनाना कोई आसान काम नहीं था, कई सालों लग गए और 7,500 करोड़ रुपए भी। 28 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये सिर्फ ना एक सड़क बल्कि इंजीनियरिंग मार्वल बन के उभरा है, जिसे देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे भी कहा गया। इसका आइडिया 2006 में यानी 20 साल पहले हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया था, दिल्ली गुड़गांव के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के एम से, और बाद में बने दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से कंजेशन रिलीव करने के लिए भी। मगर शुरुआत से ही ये लैंड एक्विजिशन और लीगल डिस्प्यूट्स में गिरा रहा, जिससे काफी डिले देखने को मिला। इतनी दिक्कतों के बाद आखिरकार 2016 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने इसे अपने अंदर लिया और बनाना शुरू किया 2019 में। 5 साल बाद 2024 में इसका पहला 19 किलोमीटर का पार्ट खुल भी गया और बाकी पोर्शन जून 2025 में। इसका रूट जो है वो कई मेन पॉइंट से गुजरता है, जिसे 5 अलग अलग पैकेजेस में बांटा गया। दिल्ली में पैकेज 1 और 2 आते हैं। महिपालपुर में NH48 से शुरू होता है, शिव मूर्ति के पास IGI एयरपोर्ट के सर्दर्न पेरीमीटर के साथ चलता है आगे। ये वाला हिस्सा जो है वो पैकेज 1 का है, 5.5 किलोमीटर का, शिव मूर्ति से ब्रिजवासन रेलवे स्टेशन के अंडरपास तक। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट ये है 3.6 किलोमीटर लंबी टनल जो द्वारका लिंक रोड के नीचे से गुजरती है। आगे पैकेज 2 में 4.2 किलोमीटर का एलिवेटेड सेक्शन है बिजवासन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक। द्वारका सेक्टर 21 के रोड अंडर ब्रिज को चौड़ा किया इसके लिए। पहले सिर्फ 4 लेन्स थी, इसमें अब 16 लेन्स हैं। फिर आगे नया यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर बना है सेक्टर 25 में, जिसके सामने एक विशाल इंटरचेंज बना है यहाँ पे, जहाँ ये UR2 से भी लिंक करता है। ट्रैफिक सिग्नल को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक्सप्रेसवे पर 4 लेवल इंटरचेंज बनाए गए। ये वाला जो है शिव मूर्ति, यशोभूमि और IMT मानेसर अप्रोच पर स्थित है। इसके आगे पैकेज 3 और 4 जो है वो हरियाणा में आते हैं। 3 जो है 10.2 किलोमीटर लंबा है, बॉर्डर से बसई रेल ओवर ब्रिज तक। इसमें टोल प्लाजा भी है और गुड़गांव के नए रेजिडेंशियल सेक्टर्स 102 से 113 को भी कनेक्ट करता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो AI का नाम हर जगह आता है, मगर अब उससे भी एक बड़ी चीज़ आ गई है, एजेंटिक AI करके। नॉर्मल जो AI है वो सिर्फ आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है, लेकिन एजेंटिक AI आपके लिए टास्क भी कर सकता है, जैसे रिसर्च करना, टूल्स यूज़ करना, प्लान बनाना, वो भी बहुत ही कम ह्यूमन हेल्प के साथ। और कई कंपनीज ने इसे इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तभी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं AI सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है अब, अगर आप वर्कफोर्स में बना रहना चाहते हैं तो अभी बहुत अच्छा टाइम है एजेंटिक AI सीखने का। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जो भी सीखना चाहता है या तो उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंटेंट मिलता है ऑनलाइन, या फिर बहुत बेसिक आपके लेवल के हिसाब से नहीं मिलता। कई कोर्सेज एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके बारे में। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ सिंपली लर्न, जिसमें AI और एजेंटिक AI कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं टॉप यूनिवर्सिटीज और लीडिंग कंपनीज के साथ मिलकर। इसमें मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ आपको ट्रेन करते हैं, जिससे आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाता है। दूसरा, ये कोर्सेज बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, कोई भी शुरुआत कर सकता है इसमें। तीसरा, अगर आप स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर अपना करियर स्विच प्लान कर रहे हो तो आपके लिए भी एक कोर्स है उसमें। तभी AI और एजेंटिक AI कोर्स सीखना काफ़ी ज़रूरी है अगर इफ़ यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। इसलिए चेकआउट कीजिए सिंपली लर्न AI कोर्सेज को। गूगल में अगर आप सर्च करेंगे सिंपली लर्न एजेंटिक AI कोर्सेज तो आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें से आप अपना बेस्ट सूटेबल कोर्स चुन सकते हैं। अब वापस आते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। इसका पैकेज 4 8.8 किलोमीटर लंबा है, बसाई से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक। इसका एंड पॉइंट सर्दर्न पेरिफेरल रोड SPR और सेंट्रल पेरिफेरल रोड CPR के जंक्शन पर है, जहां एक बड़ा क्लेवर लीफ इंटरचेंज बना है, और इसके नीचे से जाता है NH48। बीच में सारी रोड्स के साथ इंटरचेंजेस भी बने हैं और मोस्टली वाई इंटरचेंजेस। गुड़गांव वाले स्ट्रेच में 19 किलोमीटर का हिस्सा सिंगल पियर पर बना है, वो भी 8 लेन का। इससे 2 मेन फायदे हुए। एक तो कम ज़मीन का इस्तेमाल हुआ, ऊपर उन्होंने 8 लेन का एक्सप्रेसवे बना दिया और नीचे वाइड सर्विस रोड्स भी। दूसरा, रिबन डेवलपमेंट कंट्रोल हो सकी। एलिवेटेड डिज़ाइन की वजह से एक्सप्रेसवे के साइड में शॉप्स या इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं बन सकते, तो एंट्री और एग्जिट स्पेसिफिक जगह से ही हो सकती है, इसलिए इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी कई हद तक कंट्रोल कर सके। बसाई रेल ओवरब्रिज जो है ये इंडिया का सबसे वाइड रेल ओवरब्रिज है, 16 लेन्स के साथ, एक मेजर इंजीनियरिंग लैंडमार्क। और आखिर में 5वां पैकेज आता है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वाला। ये भी दिल्ली में पड़ता है। 2.3 किलोमीटर लंबी शैलो टनल्स बनाई गई हैं टर्मिनल 3 को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। ये टनल महिपालपुर से T3 तक फास्ट एक्सेस इंश्योर करती है और एयरपोर्ट ट्रैफिक को मेन एक्सप्रेसवे से अलग भी रखती है। एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी की वजह से एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इंजीनियर्स ने अंडरग्राउंड टनल्स को चुना। 3.6 किलोमीटर लंबी टनल जो है ये देश की सबसे वाइड रोड टनल है, 8 लेन्स की। इसे कट एंड कवर मेथड से बनाया गया क्योंकि शैलो है।
TBM का यहाँ पे उपयोग नहीं किया। इतना विशाल स्केल था कि इसमें 2 लाख मेट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हुआ, आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा और 20 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा। बनने के बाद से एक्सप्रेसवे ने NCR की रियल एस्टेट मार्केट को भी बढ़ा दिया और न्यू गुड़गांव की लाइफलाइन बन रहा है। पिछले 6 सालों में प्रॉपर्टी प्राइसेस लगभग डबल हो गए हैं। 2020 में एवरेज प्राइस 9,500 रुपए पर स्क्वायर फीट था, जो 2025 में बढ़कर 20,000 से भी ऊपर पहुंच गया है। इसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2, जो दिल्ली की तीसरी रिंग रोड की तरह काम करेगी, उसके साथ इंटीग्रेट होने से अलीपुर, रोहिणी और सोनीपत के लोग भी अब डायरेक्टली 20 से 30 मिनट तक IGI एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो काफ़ी अमेजिंग चीज़ है। ये जो मैप आपने देखा है इस वीडियो में, ये मैंने खुद बनाया है। इसे चेक करने के लिए मेरी वेबसाइट पर जाएं, यहाँ बटन पर क्लिक करके, और अगर पसंद आए तो आप इसे खरीद भी सकते हैं। इसके अलावा मैं दूसरे ट्रांजिट मैप्स भी बनाता हूँ, जैसे दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो वगैरह, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। चेकआउट कीजिए सिंपली लर्न AI कोर्सेज को, जिसमें से आप अपना बेस्ट सूटेबल कोर्स चुन सकते हैं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।